दोस्तों फाइनली आप सभी को जिस दिन का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूं ड्रीम 11 पे चल रहे मनी कॉन्टेस्ट की अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी को ये भी पता है कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, उसी के साथ साथ हाउसेट, ये जितने भी प्रकार के फैंटेसी स्किल बेस्ड गेम थे, अब इनको मैं स्किल बेस्ड क्यों कह रहा हूं मैं भी आपको आगे वीडियो में भी बताऊंगा। और जो अपडेट निकल के आई है जो कि आपके मोबाइल फोन में जो मनी कॉन्टेस्ट आप लोग खेलना चाहते हैं, जो मनी कॉन्टेस्ट आप लोग पहले खेल पा रहे थे, उसी से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट हाथ लगी है। क्योंकि आप सभी को पता है 21 जनवरी को आपके फाइनल डिसीजन होंगे, लेकिन उन फाइनल डिसीजन से पहले जो भी रिडिक्ट जारी होते हैं हमारे पास उनकी पूरी लिस्ट आ गई है और हम चाहते हैं कि आपको 1 बाय 1 पूरी अपडेट हम इसी वीडियो में दे दें। तो भाई बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, एज वेल एज वीडियो को एंड तक वॉच करना। और अगर चैनल पे आप लोगों को पहली बार आगमन हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर अपडेट्स और इनिंग्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बेसिक चीज़ों पर नज़र डालेंगे कि ड्रीम 11 जो कमबैक होने वाला है 2026 में, इसमें फैंटेसी गेमिंग की दुनिया में क्या ऐसा होगा कि इससे बवाल मच सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए ये बहुत ही दमदार वापसी वाली खबर है, क्योंकि इंटरनेट पर जबरदस्त चर्चे चल रही हैं, लाखों क्या करोड़ों यूजर्स का उत्साह है कि फैंटेसी स्पोर्ट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म फिर से तैयार है आप सभी के सामने। अब सबके मन में एक अलग सी एक उत्सुकता है कि सर कब हम पहले जैसा मनी कॉन्टेस्ट खेल पाएंगे, कब से हम ड्रीम 11 में धमाल तरीके से पहले जैसा टीम बना पाएंगे। तो भाइयों इस वीडियो में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा 1 बाय 1। बस एक छोटी सी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन जिन भाइयों ने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, तो दोस्तों करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक लगाई हुई है, जाके बस एक टैप में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे ऑलरेडी मैच, टॉस, फैंटेसी टिप्स और भी कई प्रकार की यहाँ पे इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलती है आपको, जिससे कि आप पहले जैसा फैंटेसी के फील्ड में धमाल मचा पाएंगे। आपको समझ में आ ही रहा होगा मैं किस धमाल की बात कर रहा हूँ। जो धमाल आप पहले फैंटेसी मचाते थे, आज भी हमारे टेलीग्राम के मेंबर्स वही धमाल मचाते हैं और पहले जैसा यहाँ पे दबा के फैंटेसी खेल रहे हैं। तो भाइयों देरी किस बात की है, फटाफट जाओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो बिना किसी देरी के। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ड्रीम 11 में क्या नई उम्मीद और नई शुरुआत हो रही है, तो इसका क्या कंफ्यूजन है, क्या क्लैरिटी है, इस पे मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों पिछले कुछ समय में ड्रीम 11 को लेकर जो कंफ्यूजन, पाबंदियां, बदलाव ये सब देखे गए थे, अब वो अतीत यानी कि पास्ट की बातें हो चुकी हैं। 2026 में ड्रीम 11 एक मजबूत वापसी कर रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है जो हमारे दोस्तों सीनियर जज थे के विश्वनाथन और के वी परडीवाला, इन्होंने जो भी दोस्तों रेडिक्ट जाहिर किया था, जैसे कि आपको पता है ना कि अब कमेटी 3 बेंच सुनेगी फैसले को, सिंगल बेंच का भी यहाँ कोई काम नहीं रह जाएगा। तो उसमें इन्हीं बातों पे डिस्कशंस चले हैं कि जो पिछली चुनौतियां और पाबंदियां थी उनके ऊपर बातें होंगी, और 2026 में एक वादा है कि और भी बेहतरीन तरीके से ये प्लेटफॉर्म हमारे आपके सामने निकल के आएगा। अब इनमें क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि पहले जैसा तो ये आने से रहा, पहले जैसी बिना ट्रांसपेरेंसी के, बिना सिक्योरिटी के, बिना डेटाबेस के पहले वाला ड्रीम 11 ना भाई मुझे चाहिए और आई होप आपको भी नहीं चाहिए होगा। जहां पे विनर्स निकलते थे लेकिन कोई प्रकार का कुछ कंफर्मेशन नहीं रहता था, ना ही कोई लीगल अथॉरिटी रहती थी कि वो लोग सही भी हैं या झूठ हैं। तो ऐसा ड्रीम 11 ना आप पसंद करोगे ना हम पसंद करेंगे कि टीम बनाएं और रैंक 1 पे कोई और ही आ रहा है। तो हम आप भी चाहते हैं कि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इसी चीज को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजों को एक विजन दिया है। विजन इन द सेंस क्या है कि सिर्फ इसमें वापसी ही नहीं होगी, इसमें एक बहुत बड़ा अपग्रेड देखा जाएगा। वो अपग्रेड क्या है दोस्तों? यूजर सेफ्टी। यूजर्स की सेफ्टी पे सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल उठेगा, क्योंकि यूजर की सेफ्टी, आपके डेटा को सिक्योर करना गवर्नमेंट, कंपनी के स्टेक होल्डर्स और सुप्रीम कोर्ट तीनों की जवाबदेही बनती है। तो यहाँ पे यूजर्स की सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। दूसरी चीज मैंने आपको अभी बताया था, ट्रांसपेरेंसी। नियमों में पूरी तरह स्पष्टता जरूरी है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, आपके साथ ही धोखाधड़ी किया जाएगा, आप यूजर हैं, आपको ही गुमराह किया जाएगा, तो भाई फिर आप कब तक उनके ऊपर भरोसा करोगे, है ना? भरोसा एक ही बार होना है। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि एक ही बार में ट्रांसपेरेंसी को दिखाएं कि हम यूजर्स के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जो भी विनर्स आ रहे हैं वो रियल हैं और आप भी विनिंग कर पाएंगे अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये मानना है किसका? कंपनियों का।
लेकिन दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। ट्रांसपेरेंसी इनकी नहीं रहती। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इनको गवर्नमेंट ने फटकार लगाई थी। तीसरी चीज, गेमिंग एक्सपीरियंस। अब दोस्तों गेमिंग एक्सपीरियंस क्या है? गेमिंग एक्सपीरियंस में पहले से कहीं ज्यादा इसको फास्ट और रिलायबल बनाया जाएगा। इससे क्या होगा कि प्लेटफॉर्म काफी स्मूथ चलेगा। कभी कभार क्या होता था, एंड मोमेंट में टीम नहीं लग पाती थी, कॉन्टेस्ट नहीं ज्वाइन हो पाते थे। इन सब चीजों के ऊपर भी प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी आएगी और सही वे में इनको चेंज किया जाएगा, इनको अपग्रेड किया जाएगा। अब यहां पे आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि नेक्स्ट फीचर क्या आएंगे और क्या इसमें एआई का भी कुछ यहां पे रोला होगा। तो भाइयों कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा कि मे भी ड्रीम 11 पे ये चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं। सबसे पहले यहां पे दोस्तों ऐड होगा नेक्स्ट जनरेशन का फीचर, जिसमें एआई भी आपको देखने को मिलेगा। नए और एडवांस टूल के साथ ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत ही इजी बना देगा और आपकी विनिंग लेवल को काफी इनहेंस कर देगा। जैसे कि एआई आधारित प्लेयर प्रेडिक्शन, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खिलाड़ियों का विश्लेषण आप लोग कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। स्मार्ट टीम सजेशन। अब ये स्मार्ट टीम सजेशन क्या है? टीम बनाने के लिए एक बेहतरीन सुझाव, ये चीज आपको एआई के माध्यम से इसी एप्लीकेशन में इनबिल्ट आएगा। लाइव मैच एनालिसिस, मैच के दौरान रियल टाइम डेटा आपको देखने को मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट भाई, मुझे तो लगता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फास्ट इंटरफेस, यूजर फ्रेंडली डिजाइन ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार से इस नए ड्रीम 11 को ऑप्टिमाइज किया जाएगा और नए तरीके से मल्टीपल प्लेटफॉर्म में आप लोगों को इन्वॉल्वमेंट दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे टाइमिंग को लेकर बहुत बड़ा वो है, इंटरफेस चेंज होगा, डेटाबेस के बारे में बात होगी, यानी कि मल्टीपल चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म में देखने को मिल सकती हैं। बस दिक्कत एक ही बात की है कि गवर्नमेंट अब किस लेवल पे जाके जीएसटी टीडीएस पे बात करेगी, इस पे तो मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरल और सुरक्षित बनाया गया है जिससे कि यूजर से सही तरीके से तालमेल बैठाई जा सके, उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट किया जा सके और रियल टाइम में उनसे कॉन्टेक्ट भी किया जा सके। ड्रीम 11 ये मानता है कि ट्रांसपेरेंसी हम प्रोवाइड करते थे, लेकिन यूजर डेटाबेस के कारण हम उसको मैनेज नहीं कर पाते थे। सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं चीजों को लेके गवर्नमेंट ने इनके ऊपर फटकार भी लगाई थी कि आप अगर डेटाबेस को मजबूत नहीं कर पाएंगे तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म को चलाने कोई मतलब नहीं है। तो डेटाबेस इंपॉर्टेंट है और डेटाबेस को लेके ही चीजें सब तरीके से सामने आती हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि क्या यह लीगल है, क्योंकि आपके मन में यही सवाल घूम रहा होगा कि क्या कानून और इसमें जो जितनी भी ट्रस्टेबिलिटी है क्या हम उसको मान सकते हैं। तो दोस्तों इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है? ड्रीम 11 एक स्किल बेस्ड गेम है जिसे भारत के कई सारे कोर्ट्स ने मान्यता दी थी और हमारे भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलरेडी ड्रीम 11 को स्किल बेस्ड गेम बोला था। तो ये तो आम सी बात है, क्योंकि ड्रीम 11 स्किल बेस्ड गेम है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है। दिक्कत कहां से आना शुरू हुई? दिक्कत आना शुरू हुई लीगल फ्रेमवर्क में, जहां पे कि चीजों को थोड़ा सा पहले डेटाबेस को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके और भी सारी चीजों को लेके प्रॉब्लम फेस करने को मिली। इसी वजह से थोड़ा यहाँ पे दिक्कतों का सामना अभी तक गेमिंग बिल की वजह से लोगों को करना पड़ा। लेकिन अब जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें 2026 में नियमों को और भी मजबूत किया जाएगा ताकि यूजर्स को कानूनी परेशानी ना हो। और इसमें यह सब किस्मत का खेल नहीं बल्कि स्किल की गेम है। इसके ऊपर पूरी फोकस कंपनी करेगी कि ये स्पष्टता वो सुप्रीम कोर्ट में 21 जनवरी को दर्शाएंगे। तो ये एक काफी बड़ा एक तालमेल हो सकता है आप लोगों के लिए, हमारे लिए, क्योंकि इसी पे फैंटेसी का पूरा भविष्य टिका हुआ है। आपके मर्जी से क्या चीजें हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने मन की बात बता सकते हैं। आप लोग भी अपने मन से शेयर कर सकते हैं कि आप इस चीज को लेके क्या समझते हैं। क्या ड्रीम 11 को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करनी चाहिए? क्या ड्रीम 11 को ये बताना चाहिए कि जो हम विनर्स निकाल रहे हैं वो रियल हैं? उनसे कॉन्टेक्ट कैसे किया जा सकता है और उनकी पुष्टि कैसे की जा सकती है? क्या ड्रीम 11 वोट लगाता था पहले? इस बात की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ड्रीम 11 ले। विनिंग सही अमाउंट दे तो फिर भाई इस तरह के फैंटेसी एप्लीकेशन को चलने में कोई दिक्कत ना मुझको है ना गवर्नमेंट को है। बाकी आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर बता सकते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ सकते हैं, जिसपे कई तरीके की यहाँ पे मैच प्रेडिक्शन और जानकारी मिलती है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।